हो जू कट वे चल मिले नू चलिए। कुंजियां ते सामने तिजोरियां ले फड़ कुंजियां ते सामने। You know what this song means? So it means कि देखो रौनक, this is what I understood, जितनी टूटी फूटी पंजाबी मुझे आती है, बताना आप लोग कमेंट्स में if I am incorrect। तो रौनक हो जू कट वे चल मेले नू चलिए। मतलब थोड़ी रौनक कम हो गई है, तो चलो कट मतलब कम हो जाना मेरे हिसाब से पंजाबी में। तो चलो मेले चलते हैं। कट रौनक हो जू कट वे चल मेले नू चलिए। आले फड़ कुंजियां ते सामने तिजोरियां आले फड़ कुंजियां। मतलब ये लो पकड़ो अपनी चाबियां और अपनी तिजोरियां संभालो। खसमानू खांदा तेरा घर में चल मेले नू चलिए। भाड़ में गया तुम्हारा घर, चलो मेले चलते हैं। रौनक हो जू कट वे चल मेले नू चली। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने, तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने। द गुड थिंग इज कि हमारे घर के पास गौशाला से दूध आता है, विच इज लाइक द प्योरेस्ट, वो सबसे प्योर दूध आता है। और गाय का दूध होता है A2 मिल्क। ऐसा कहते हैं कि जो देसी गाय होती है, इंडियन काउस, उनकी जो सूर्य नाड़ी होती है उनके हम्प में, उससे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो जो मिल्क देती है उसमें A2 होता है, जो जनरली और मिल्क में नहीं मिलता है। एंड A2 apparently इज वेरी हेल्दी फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलते हैं A2 मिल्क लेने चलते हैं। तो अभी जो आपने वाइट वैन देखी वो है A2 मिल्क की, जो हमारे यहाँ पे आता है गौशाला से। दिस इज फ्रॉम श्री गौशाला। ये जो श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम है, उनकी गौशाला से आता है। एकदम हाइजीनिक तरीके से निकलता है वहां पे। और देखो हल्का सा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का सा कलर भी इसका एकदम वाइट नहीं होता। और जब आप लेते हो ना, ओ माय गॉड, इतना वार्म सा होता है, इतना वार्म सा मिल्क होता है ये एकदम। और खुशबू भी इसकी बहुत अलग होती है। यू कैन जस्ट ड्रिंक इट लाइक दैट। कोई बॉर्नविटा या किसी भी और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। इतना प्योर दूध है ये। और इसकी मलाई, मतलब इतने एड्स में अलग अलग मलाई का वो दिखाते हैं स्ट्रेंथ। इसकी मलाई इतनी थिक आती है उन सब एड से ज्यादा। और जबकि ये बफेलो मिल्क नहीं, आइडियली बफेलो मिल्क में मोटी मलाई आती है, ये काउज मिल्क है, इसमें बफेलो मिल्क से भी ज्यादा मोटी मलाई आ रही है। तो या अभी कार में पेट्रोल कम है, सो लेट्स गो एंड हैव सम पेट्रोल इन द कार। लेट्स गो, चलते हैं। सो दूध आ गया है एंड नाउ इज द टाइम टू बॉईल इट। तो हमने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। यार ये आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि जब तक मैं वेट करूंगी वहां पे दूध उबलने का, वहां गैस पे खड़े होके, तब तक नहीं उबलेगा। और एक सेकंड के लिए आई विल जस्ट गो एंड फिनिश समथिंग, ये सोचकर कि चलो अभी तो टाइम है, और मैं बस इस रूम के इस कोने से उस कोने तक जाऊंगी और इतने में दूध निकल जाएगा। और ये हमेशा होता है, जब भी ऐसा कोई थॉट मेरे मन में आता है, एक सेकंड में दूध निकल जाता है। आप बताना कमेंट्स में, सब आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है?
ये देखो, ये दूध तो बॉईल हो गया. आई विश आई कुड मेक यू स्मेल इट. ऑलरेडी इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, और जब इसकी मलाई आएगी ना मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी. तो पता है, जब हम छोटे होते थे तो जैसे मम्मी दूध लाती थी, तो कभी बहुत प्योर उन्हें कोई दूध वाले भैया मिल गए या कोई ऐसा मिल गया, तो शी यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी कि जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया है. तो हम लोग ऐसे सोचते थे कि इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि मम्मी ऐसे दूध पे बड़ी खुश हो जाती है ना. नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप एंड नाउ आई एम इंडिपेंडेंट और मैं जाती हूँ खुद से दूध लेने, ट्रस्ट मी, जब पहली बार मुझे ये दूध मिला था गौशाला वाला प्योर, आई अंडरस्टूड वाई माई मदर यूज टू बी सो हैप्पी. मैं भी एकदम खुशी से बावरी हुई थी, बिकॉज मुझे तो लगा था कि मतलब क्या ही मिल गया मुझे. तो प्रॉबेबली इट्स अ पार्ट ऑफ अडल्टिंग, पर मैं भी इतनी खुश हुई थी. मेरे को अभी भी लगता है कि मैं दूध के लिए इतनी क्यों खुश हो रही हूँ, पर होती हूँ भाई. मतलब आज के जमाने में तुम्हें A2 मिल्क पीने मिल रहा है, तुम्हारे बाहर घर के बाहर आ रहा है रोज शाम को, तो और क्या चाहिए. इट्स अ लग्जरी, राइट. मैं भी ऐसे खुश हुई थी बहुत ज्यादा कि ओ माय गॉड ये क्या मिल गया मुझे. तो आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन की लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं. जैसे हम सब होते हैं ना कि किसको पसंद है लड़ाई झगड़ा अपने अराउंड, पर मैंने ये रियलाइज किया कि समवेयर इन लाइफ यू विल हैव टू फेस सच पीपल जो करेंगे ये सब. तो अभी मैं मतलब यू हैव टू गेट इनटू दैट मोड समटाइम्स, बिकॉज आप हमेशा संत बन के नहीं निकल सकते हो. और भी कुछ नहीं तो सुनने की हिम्मत तो होनी चाहिए. इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय लाइफ. तो recently what I've started doing is I know this is funny and strange, but I've started watching Big Boss. उसमें वो झगड़ते हैं, तो अभी धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि मेरे को I've developed that defense कि मेरे को इतना फर्क पड़ता नहीं है वो झगड़ रहे होते हैं. I can still keep my calm and let them do what they want to do and still think through what is really happening in that house and how should the game go ahead. ये मैंने जीके से बहुत सीखा, गौरव खन्ना इन दिस सीजन. मतलब आप उन्हें देखो ना पूरे एपिसोड, किसी भी एपिसोड में वो कितना भी उनके आसपास कितनी भी कलेश हो रही हो, इमोशनल अत्याचार जो भी हो रहा हो, वो ही डजंट लूजेस हिज काम एंड ही डजंट लूजेस हिज इंटेलेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपना ध्यान रखते हैं कि वो ट्रिगर नहीं होते, जल्दी से जवाब देते हैं पर ट्रिगर नहीं होते. तो देखते हैं बिग बॉस, देखते हैं साथ में थोड़ा सा देखते हैं अगर मैं आपको जीके का कोई ऐसा मोमेंट दिखा पाऊं तो. अभी देखो बसीर कम्स. आपने अभी अमाल को क्या बोला? यू आर हाई ऑन एड्रेनलिन. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ही इज हाई ऑन एड्रेनलिन. सो नाउ ही इज सेइंग मी आई एम हाई ऑन एड्रेनलिन. मेरे पे बात करने के लिए अभी यहां बेस्ट स्टेप बैक हुआ. आई वाज सेइंग ओके स्टेप बैक. बात करने में नहीं आऊं. देखो बसीर अब look at Basir, how he's shook by emotions, and look at Gaurav, even though he's shouting, he's not shook. Just see. देखो इसका नेक, देखो बसीर का कैसे इसका he's shook. बोल भी दिया है कि आई डोंट गेट ट्रिगर्ड. आपने देखा अभी हर छोटी बात पे अगर बिग बॉस में कोई पर्सनली पास आता है, तो जैसे अगर अभिषेक बजाज है, वो अभी तक वो कर देता, हाँ तू मेरे पास आ, बताता हूँ तुझे, टच करके दिखा, है ना. ये सब बड़ा हो जाता है. बीट अमाल, बीट बसीर, बीट इवन फरहाना, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे डू इट. पर गौरव वुड नॉट टेक इट ऑन हिज ईगो. वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है मैं चाह रहा हूँ, लेकिन अपना पॉइंट भी रखेंगे. ऐसे भी नहीं है कि वो पॉइंट नहीं रखेंगे. ही विल कीप हिज पॉइंट. ही विल से कि हाँ मैं जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, इसीलिए तो तुझे दूर कर दिया, और अपनी बात भी कहेंगे और लड़ेंगे भी नहीं, और अपना ही डजंट लूज इट, अपना वो आपा भी नहीं खोते हैं. देखो वो योगा कर रहे थे, योगा करते रहे, बोलते भी रहे. इतने सारे लोग उनके ऊपर आए, कोई और होता चिल्ला चिल्ली और वो सब हो जाता. अभी भी आवाज तेज है, पर he very intelligently keeps his point and comes out of that situation.
without getting into physical violence, verbal violence, abusive words, none of that. मुद्दे की बात करते हैं, वापस आ जाते हैं, ट्रिगर वो भी करते हैं, पर दिस इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम गौरव. और ये हमारे ऊपर होता है यार कि मैंने तो ये देखा है कि ये हमारे ऊपर होता है, ये मैंने लेटली सीखा है कि हम किसी सिचुएशन से क्या ले रहे हैं. कहने को बिग बॉस इज सीरियल विच इज नॉट. मेरे को तो बचपन में अलाउड भी नहीं था हमारे घर पे बिग बॉस चलाना कि देख देख के तुम भी ऐसी हो जाओगे, लड़ोगे, ये करोगे. पर मैं देखती भी नहीं हूँ, इतने सालों से, मैंने 10-12 साल से देखा भी नहीं है. पर इस बार मैंने उठाया, लाइक क्या है, क्यों डरूं मैं इस चीज़ों से. तो होगा, लाइफ में भी आएंगे लोग ऐसे लड़ेंगे, क्या करोगे उस टाइम पे, भाग जाओगे. तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस सिचुएशन से क्या ले रहे हैं. हम लोगों की गलतियों से भी सीख सकते हैं और लोगों की अच्छाई से भी सीख सकते हैं. दिस जस्ट रिमाइंड्स मी कि एक बार गुरुदेव ने बहुत प्रोफाउंडली एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को सिखाई थी. कठोपनिषद करके उनकी एक बुक है, उसमें लिखा है बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ कि दुर्जनम प्रथमम वंदे स्वजनन तदनंतरम. मतलब बाउ डाउन टू द ईविल फर्स्ट बिकॉज दे put their lives on stake to show you what not to do. मतलब दुर्जन को पहले नमन करो क्योंकि वो अपने जीवन को ताक पर रख के, गलती करके आपको दिखाते हैं कि आपको क्या नहीं करना है. अच्छे लोग तो आपको सिखा ही रहे हैं कि क्या करना है, पर दुर्जन वो करके दिखाते हैं जो नहीं करना चाहिए, अपने आप अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के. तो यहाँ अगर आपको सच में सीखना है तो आप किसी से भी सीख सकते हो, किसी भी सिचुएशन में, बी इट बिग बॉस, बी एनीथिंग. मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, पर दिस इज समथिंग दैट आई हैव